बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर, क्योंकि एमपी के शहडोल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ परिवारवाद को लेकर विपक्ष का घेराव किया, बल्कि फ्री रेवड़ी पॉलिटिक्स पर केजरीवाल के खिलाफ भी मोर्चा खोला। इसके बाद शहडोल के कई आदिवासी परिवार के साथ पहुंचकर, उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। जनता से बात और सीधा संवाद, पीएम मोदी की सियासत का ये वो स्वरूप है जिसके जरिए वो लोगों को खुद से जोड़ते हैं। हर चुनावी लड़ाई से पहले रुख और रुझान बीजेपी की ओर मोड़ते हैं। कुछ ऐसा ही दिखा पीएम मोदी के शहडोल दौरे पर। तो माननीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां एक गांव के खाट पर बैठकर पीएम मोदी ने लोगों से संवाद किया। आदिवासी समाज के विकास के लिए मोदी सरकार की योजनाओं का खाका पेश किया। PSI ऐड के माध्यम से पहला साल हम लोग का इस साल अभी शुरुआत है। और मार्च से हम लोग इसका काम कटनी छटनी शुरू करते हैं और मई से तोड़ा ही शुरू होता है सर। तो कैसा है, लोगों को सब विश्वास हो गया है? अभी तो हो रहा है सर, धीरे धीरे ज्यादा बढ़ेगा सर। ठीक, सारे आदिवासी किसान जो है उनको विश्वास हुआ है जी जी जी, ये पक्का होगा और इसका लाभ होगा। अब पैसा एक्ट हमारे आदिवासी लोगों के हित और भलाई के लिए, उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है सारी चीजें। जी जी जी। अच्छा, हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जी, जो पुरानी पीढ़ी के हैं जी, उनको क्या लगता है पहले जो तकलीफें थी और अब जो हुआ उससे क्या फर्क हुआ, क्या लगता है उनको? सर पहले हम विभाग के लिए काम करते थे। हाँ। अभी हम खुद के लिए काम करते हैं और जो भी हमारा आय होगा उससे हम ग्राम पंचायत के लिए कुछ कर सकते हैं। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार पीएम मोदी मध्य प्रदेश में पहुंचे। पहली बार भोपाल दौरे पर उन्होंने यूसीसी का एजेंडा सामने रखा और 4 दिन बाद दूसरे दौरे पर आदिवासी समाज को जोड़ने के लिए नया तरीका अपनाया। हमारी ग्राम सभा ने 30 नवंबर 2022 को एक समिति बनाई, भूमि प्रबंधन कृषि समिति, जिसमें हमारे 7 सदस्य हैं। उन सदस्यों ने किसानों की आर्थिक आजादी के लिए यह निर्णय लिया कि हमारा यदि जो किसान है उसको कैसे 2 पैसे की आमदनी हो। इसके लिए सर्वप्रथम ने तय किया कि जो हमारे बंजर भूमि है जहां मिट्टी का कटाव हो रहा है, हमारी समिति ने निर्णय लिया कि हम सब मिल करके जो मिट्टी कटाव है वहां पर हम इस बरसात में सभी पेड़ लगाएंगे, जिससे मिट्टी ना कटे, हमारी मेड़ सुरक्षित रहे और किसान को खेती करने में सुविधा जाए। एमपी के आदिवासी बहुल इलाके शहडोल में पीएम मोदी के इस अभियान के पीछे एमपी की चुनावी लड़ाई तो है ही, साथ ही आदिवासी वोटरों पर भी नजर है। दरअसल लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में 31 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। पूरे देश में 10.5 करोड़ के करीब आदिवासी समुदाय है और आदिवासी वोटर 8.9% के लगभग है। बीजेपी कई सीटों पर इस अहम आदिवासी समाज को मजबूती से लाना चाहती है। यही वजह है कि लगातार आदिवासी समाज के बीच जाकर काम करने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी के शहडोल दौरे में इसी कवायद की झलक दिखी। इससे पहले शहडोल की जनसभा में पीएम मोदी के आदिवासी समुदाय के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया और इस बहाने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है, मुफ्त राशन मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, जहां जीत और हार में आदिवासी समाज की भूमिका अहम है। मोदी के शहडोल दौरे से साफ है कि समाज को साथ जोड़ने की कवायद आने वाले दिनों में और तेज होगी। शहडोल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।